अगर आपके इंस्टाग्राम फीड पर ये रील्स नहीं आई तो समझ लीजिए इस हफ्ते आपको फोमो हो सकता है, क्योंकि इस बार चर्चा किसी वायरल इन्फ्लुएंसर या ट्रेंडिंग क्रिएटर की नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मोबाइल कैमरा ऑन हुआ, बात शुरू हुई और देखते ही देखते करोड़ों व्यूज की बरसात हो गई। अब सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री ने जेनजी की डिजिटल भाषा समझ ली है? क्या भाषणों की जगह अब रील्स नया कनेक्शन बना रही हैं? और क्या सोशल मीडिया पर बदलता यह अंदाज साबित कर रहा है कि समय के साथ खुद को बदलना ही असली गोट मूव है? आइए जानते हैं, आखिर प्रधानमंत्री मोदी की नई डिजिटल रणनीति इतनी चर्चा में क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। क्या आपने कभी सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री भी उसी अंदाज में कैमरे के सामने आएंगे जैसे हम लोग आज की जेंजी अपने दोस्तों से बात करती है? न मंच, न पोडियम, न भाषण, सिर्फ मोबाइल कैमरा, कुछ मिनट की सीधी बातचीत और ऐसा असर कि सोशल मीडिया के सारे पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट गए। कहते हैं सोशल मीडिया की अलग ही ग्रामर होती है और शायद यही समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी संवाद शैली में बड़ा बदलाव किया है। वर्षों तक उनके पोस्ट सरकारी कार्यक्रमों, देश की योजनाओं और भाषणों पर फोकस्ड रहे, लेकिन अब उन्होंने सीधे उस जनरेशन की भाषा और फॉर्मेट को अपनाया है जो सबसे ज्यादा टाइम मोबाइल स्क्रीन और रील्स पर बिताती है। नीट यूजी आंदोलन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर रील स्टाइल में सीधे मोबाइल कैमरे के सामने बैठकर लोगों से बात की। न कोई औपचारिक मंच, न पारंपरिक संबोधन, बस सीधा संवाद। यही अंदाज आज की जेंजी को सबसे ज्यादा पसंद आता है। छोटी अवधि का वीडियो, कैमरे से आई टू आई कांटेक्ट और बिल्कुल सहज बातचीत। प्रधानमंत्री का यह नया रूप उनके पिछले एक दशक के सोशल मीडिया स्टाइल से बिल्कुल अलग माना जा रहा है। इस बदलाव का असर भी बेहद तेजी से देखने को मिला। सिर्फ 6 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 26 लाख से ज्यादा नए फॉलोअर्स जुड़ गए। इतना ही नहीं, व्यूज और यूजर इंगेजमेंट ने भी पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। 23 जुलाई की रात 11:52 पर प्रधानमंत्री ने पहला ऐसा वीडियो साझा किया। ये किसी सरकारी कार्यक्रम का संपादित क्लिप नहीं था, बल्कि मोबाइल कैमरे के सामने बैठकर लोगों से की गई सीधी बातचीत थी। इस वीडियो को 381 मिलियन व्यूज मिले। इसके बाद शुक्रवार को दूसरा वीडियो आया। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वीडियो को लोगों ने भरपूर प्यार दिया। इस वीडियो को भी 258 मिलियन व्यूज मिले। फिर रविवार को तीसरा वीडियो सामने आया और उसे पोस्ट होने के सिर्फ 30 मिनट के भीतर ही 1.5 करोड़ व्यूज मिल गए। यानी साफ है कि लोगों ने सिर्फ वीडियो देखा ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ाव भी महसूस किया। दरअसल ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम बाजार माना जाता है। देश में करीब 55.3 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे बड़ा वर्ग 18 से 24 वर्ष के युवाओं का है। इस आयु वर्ग के लगभग 21.2 करोड़ युवा इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। अगर 18 से 35 वर्ष की उम्र तक के यूजर्स को जोड़ दें तो ये हिस्सेदारी करीब करीब 80% तक पहुंच जाती है। यही वो वर्ग है जिसे आमतौर पर जेनजी और यंग मिलेनियल कहा जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का रील्स के जरिए सीधे संवाद करना सिर्फ एक सोशल मीडिया प्रयोग नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े डिजिटल युवा वर्ग तक पहुंचने की नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। उस समय जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन भी चल रहा था, लेकिन नए फॉर्मेट के आने के बाद तस्वीर बदल गई। अब सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं बढ़े, बल्कि लोगों की भागीदारी और इंगेजमेंट भी कई गुना बढ़ गई। राजनीतिक और डिजिटल कम्युनिकेशन विशेषज्ञ इसे प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया रणनीति में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी, संगठन और केंद्रीय मंत्रियों को भी सलाह दी गई है कि नई पीढ़ी से जुड़ने के लिए छोटे वीडियोस और रील्स के माध्यम से संवाद को और बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नया डिजिटल अंदाज ये संकेत देता है कि बदलते दौर में संवाद का माध्यम भी बदल रहा है। संदेश वही है, लेकिन उसे पहुंचाने का तरीका अब उस पीढ़ी के अनुरूप बनाया जा रहा है जो देश की सबसे बड़ी डिजिटल आबादी बन चुकी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।